हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहां से की गई, कब की गई, इसके सूत्रधार कौन है या जनक कौन है, इसका उद्देश्य क्या है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए, सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। फिर से बात सुन लीजिएगा, सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1964 ईस्वी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। सघन पशु विकास कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था? पशुधन उत्पादकता में सुधार करना। ध्यान रखिएगा, पशुधन उत्पादकता में सुधार करना, नस्ल विकास करना, चारा की उपलब्धता बढ़ाना या चारा की जो उपलब्धता उसको बढ़ाना, पशुओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, यानी इन सभी बातों पे सघन पशु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कहां से की गई? तो गुजरात के आनंद से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहां से की गई? गुजरात के आनंद से। कब की गई? 13 जनवरी 1970 ईस्वी में की गई। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं, जो सूत्रधार है, कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन है इसके जनक या सूत्रधार हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा जो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था इसका उद्देश्य। किसका? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का। इसके बाद देखेंगे कि दूध उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। ठीक, दूध उत्पादन में भारत कितने स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। भारत में प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन प्रतिदिन डे दूध उपलब्धता लगभग कितनी है? तो 471 ग्राम है। यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता यानी दूध एबिलिटी उपलब्ध है, कितना है? 471 ग्राम है। ठीक, विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता लगभग कितनी है? तो 329 ग्राम है विश्व में। ध्यान रखिएगा, विश्व में प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन प्रतिदिन दूध उपलब्धता लगभग कितनी है? तो 329 ग्राम है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और दूसरे स्थान पे है राजस्थान। दूसरे स्थान पे कौन है? राजस्थान है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे? करनाल, हरियाणा में है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, यानी तेल उत्पादन अपने भाषा में कहें। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। ठीक, अपने भाषा में। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा छोटे छोटे होता है, देखते ना, तो झींगा उत्पादन से है।
रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा, अंडा बेली खाते हैं ना, तो वही है, अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति किससे है? अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन, ये आलू सबके घर में होता है, ठीक, आलू सबके घर में खाया जाता है, प्रतिदिन खाया जाता है लगभग। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से है। और आलू उत्पादन का जो अनुसंधान संस्थान है कहां पे है? देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पे है? शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कहां पे का है? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पे है? शिमला में। और शिमला कहां पे? हिमाचल प्रदेश है, ठीक। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम या खनिज तेल उत्पादन से है। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से, यानी बागवानी। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। अब प्रश्न यह उठता है कि गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा क्या है? तो आप देखेंगे जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये क्या है? ये सब आपका गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। सौर ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये क्या है? सब गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आता है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस या टमाटर उत्पादन से, ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस या टमाटर उत्पादन से। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां से किस तरह से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा इनमें से किसकी शुरुआत की गई? तो आप श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। या श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कहां से की गई? तो आनंद, आनंद कहां पे? गुजरात में। कब की गई? 13 जनवरी 1970 ईस्वी में की गई। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक या सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था? तो भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना था। क्या बनाना था? आत्मनिर्भर बनाना था, ठीक। या दूध उत्पादन में भारत विश्व में कितने स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पे है। दूध उत्पादन में भारत विश्व में कितने स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। या भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो दूध उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम है पर पर्सन प्रतिदिन। दूध उपलब्धता कितनी है? 471 ग्राम है। विश्व में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो 329 ग्राम है, ठीक। भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे कौन है? तो राजस्थान है। यह आपसे ये भी पूछा जाएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? तो करनाल, करनाल कहां है? हरियाणा में। या आपसे ये ऐसे पूछ देगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है या इनमें से किससे संबंधित नहीं है? या नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है या नहीं है? या सुनहरी या स्वर्ण क्रांति इनमें से किससे संबंधित है या नहीं है? या ये भी दे देगा, एक तरफ पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, और एक तरफ इसका ये दे देगा, मिलाने के लिए दे देगा, ठीक। तो आपको ऐसे करना है। या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पे है? तो शिमला में है। और शिमला कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। या गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है या नहीं है? जैसे सौर ऊर्जा क्या है? गैर परंपरागत है, परंपरागत है? तो गैर परंपरागत है, ठीक। या बायोगैस किससे संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। तो इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।